गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री स्टडी कॉर्नर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3:30 बजे। उसके बाद फिर मैं अपना फ्रेशअप होके आ गई थी किचन में पानी गर्म करने के लिए, और फिर मैं पानी रख ली हूँ अपने टेबल पे और अब मैं अपना स्टडी को स्टार्ट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मेरा पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 5 का लास्ट डे है और आज मेरा यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फिर मैं यूनिट 6 स्टार्ट करूँगी। और साथ के साथ आज मेरा टारगेट है कि मैं अपना एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी है उसको 6 टू और 7 क्लास दोनों का बुक आज मुझे कंप्लीट करना है। मुझे एक कमेंट्स आया था कि दी आप इतना मोटा बुक कैसे पढ़ लेती है। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप ये सोचकर बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इतना बड़ा मोटा बुक है, उसको कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कितने दिनों में फिनिश करेंगे, ये सब अगर सोचिएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। बस आप ये सोचिए कि मेरा इसमें 10 यूनिट है और एक एक यूनिट को मैं धीरे धीरे कंप्लीट करते जाऊंगी, तो देखिएगा आपका जो है बुक तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसमें 10 यूनिट है तो इसमें मैं 4 यूनिट पढ़ चुकी थी, तो मैं 5 यूनिट आज इस बार कंप्लीट की हूँ 4 दिन में। क्योंकि 4 दिन में ये इसलिए कंप्लीट हो पाया है क्योंकि ये थोड़ा छोटा टॉपिक था, इसी वजह से। और इसके बाद फिर मैं 6 यूनिट है उसको कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे मेरा 6 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, बाकी का रह जाएगा 4 यूनिट। तो 4 यूनिट को कंप्लीट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो और आगे का जो टॉपिक है वो सब थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो वो उसको मैं 1 वीक करके दूंगी। अगर मान लीजिए 1 वीक में कंप्लीट नहीं होगा तो उसको मैं 10 दिन के करीब एक यूनिट को दूंगी, ताकि वो मेरे अच्छे से कवर हो जाए। देखिए, यूनिट कंप्लीट करने से नहीं होता है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें कितना एडजस्ट हो रहा है। और एक सर है जिनका बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो सर का नाम है अबोध ओझा सर। तो वो कहते हैं कि जो हमारा दिमाग है ना, वो हमारे स्टमक की तरह होता है। जिस तरह से स्टमक को खाना पचाने के लिए टाइम चाहिए होता है डाइजेस्ट करने के लिए, उसी तरह से हमारे दिमाग को भी किसी चीज़ को एडजस्ट करने के लिए, उसको दिमाग में कर रखने के लिए उसको टाइम लगता है। तो इसीलिए सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है, जब बल्कि जो पढ़े हैं उसको दिमाग में सेट भी करना होता है। तो इसीलिए एकदम से बहुत ज़्यादा मत पढ़ें, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। आपके दिमाग में लगभग 60 to 70% जो पढ़े हैं वो दिमाग में आना चाहिए, तभी जाके आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका बेनिफिट होता है और आपको ना लंबे टाइम तक लर्न भी रहेगा। और बीच बीच में आप बस उसको रिपीट करते रहिएगा, तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा और आप कभी नहीं भूलिएगा। इसी तरह आप कंसिस्टेंट के साथ आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और एक बात ये भी सत्य है कि आप कितना भी नोट्स क्यों ना बना लें, लेकिन आपको बुक पढ़ना ही होगा। और आपको बुक एक बार 2 बार पढ़ने से नहीं होगा, आप जितनी बार बुक को रिपीट करिएगा ना, उतना आपके लिए बेहतर होगा। और आप जितना बुक को रिपीट करिएगा उतना आप आपका जो नोट्स है आपको कम पढ़ना पड़ेगा। और जो आप नोट्स पढ़ेंगे भी ना, तो एक बार में आपको नोट्स का जो भी लाइन है वो याद रहेगा। तो इसीलिए बुक को ज़्यादा रीड करने की कोशिश करें, तो भी आपका जो बनाए हुए नोट्स है उसके फ़ायदे होंगे, वरना नोट्स का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, बस आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो इसीलिए नोट्स के साथ साथ बुक को भी रीड करते रहिए बीच बीच में, ताकि आप डिटेल में भी सब कुछ समझ पाएँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और मैं भी अपने लिए नाश्ता लेकर आ गई हूँ। नहा धो के पूजा वूजा कर ली थी, फिर मैं नाश्ता की और फिर से मैं अपना स्टडी करने के लिए बैठ गई। तो मैं अपने स्टडी से पहले आधा घंटा ब्रेक ली थी। आधा घंटा नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट की हूँ, इसके बाद ही मैं पढ़ने के लिए आई हूँ। एकदम से पढ़ने नहीं बैठी हूँ, थोड़ा सा रेस्ट की हूँ, रिलैक्स की हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं, फिर काम वगैरह करना हुआ, तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सा थक गई थी, तो थोड़ा देर रेस्ट करी हूँ, फिर मैं अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। और अभी मैं यूनिट 5 जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप मेरा कंप्लीट हो गया है और अब मैं कर रही हूँ रिवीजन। तो शुरू के जो चैप्टर हैं उसको मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि 4 दिन लगभग हो गए हैं इसको शुरू किए हुए। तो जो भी
फर्स्ट डे मैं पढ़ी थी उसको मैं रिवीजन कर ले रही हूँ। इसको करते करते फिर मेरा जो है टाइम भी हो जाएगा स्कूल से बच्चों के आने का, तो फिर वहाँ भी जाना होगा। और इस टाइम मुझे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा नींद जैसा लग रहा था, तो 5 मिनट के लिए मैं फिर से नैप ली थी और फिर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करी थी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ स्कूल बच्चों को लाने के लिए। तो ये देखिए मेरा दोनों बेटा एकदम एक्साइटमेंट में है। और अब फिर इसके बाद फिर खाना वगैरह खा के मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी। इसके वजह से मैं स्कूल से आने के बाद खाना वाना नहीं खाई, बच्चों को खिला विला के मैं जाके सो गई थी। और फिर मैं उठी थी 2:30 बजे के करीब, और इसके बाद फिर मैं 3 बजे अपना स्टडी स्टार्ट कर रही थी। और इतने में मेरा बेटा नीचे गया था खेलने के लिए, तो पैर में चोट लगा के आ गया था। तो वही मुझे दिखा रहा था, सो चोट लग गया, तो मैं बोली जाओ जाके पैर धो के आओ, फिर क्रीम लगा देते हैं। तो फिर वो गया है पैर धोने के लिए। और यहाँ पे मेरे बेटे का जो है कराटे क्लास का मैसेज आया कि नहीं, वो मैं देख रही थी। तो उसको आज कराटा भी जाना है, तो इसीलिए उसको मैसेज दे के मैं बता दी हूँ। तो 5 बजे से इसको कराटा क्लास जाना है। और एक बात जानते हैं, जब से बच्चों का स्कूल स्टार्ट हुआ है ना, तब से मेरा भी रूटीन एकदम परफेक्ट हो गया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा रूटीन इसी तरह से चलता रहे। और मैं इसमें ना बहुत ही ईज़िली वे में मैं 7 आवर्स स्टडी कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा रूटीन इसी तरह से बना रहे। और इस टाइम में मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ ना, तो बीच बीच में बच्चों के साथ में मैं थोड़ा बहुत कुछ करते रहती हूँ। तो यहाँ पे दोनों बेटे के साथ मैं बातचीत कर रही थी, और फिर वे दोनों अपना अपना खेल रहा था और मैं अपना यहाँ पे अपना स्टडी कर रही थी। और अभी ना मैं स्टार्ट कर दी हूँ अपना ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। तो अभी 6 क्लास की मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करी हूँ। और जब भी आप एनसीईआरटी का कोई भी सब्जेक्ट का बुक पढ़े ना, तो साथ के साथ आप एक्टिविटी भी करते रहें। जैसे कि इसमें प्रश्न पूछे रहते हैं, क्या आपको ये पता है, तो उस चीज़ को आप उसमें लिख दिया करिए। और उसको उस तरह से आप करेंगे ना, तो आपको जो है पढ़ा हुआ ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। और इसी तरह से मैं आज जो पढ़ रही थी बुक, तो उसको मैं इसी तरह से पढ़ रही थी। और इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको भी मैं सॉल्व कर रही थी। और उसी बुक के पीछे जहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं वहीं पे मैं शॉर्ट में लिख दे रही थी उसका आंसर, ताकि मैं पता चल सके मैं जो पढ़ रही हूँ मुझे पता है कि नहीं, कि मैं पढ़ते जा रही हूँ बस ऐसे ही। तो इसीलिए इस तरह से आप बुक रीड करेंगे ना कोई भी सब्जेक्ट का, तो आपको बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। और आप ना अच्छे से अपना माइंड में सेट कर पाएंगे कोई भी चीज़ को, और उसी टाइम आपका सेट हो जाएगा सब कुछ। तो इस तरह से आप ज़रूर कीजिएगा। और इस यहाँ पे मैं 6 क्लास का मेरा जो है कंप्लीट हो गया है बुक, और मैं अभी स्टार्ट करूँगी 7th क्लास का। तो 6 क्लास के बुक को कंप्लीट करने में लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगा है। और एनसीईआरटी बुक पढ़ने का ये बेस्ट तरीका है, आप इसे ज़रूर फॉलो करिएगा। और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।